ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। अब मायावती जी का गुणगान कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? एक वोट है ना, हम जहाँ बैठे हैं इस पार्लियामेंट में 1.5 लाख वोट उनका है ना, पोलिंग वोट। एकता की बात हो रही है। विपक्षी एकता में मायावती जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, आपके अखिलेश जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, हम हो जाएं। ये हम कह रहे हैं कि ये पांचों लोग जिस दिन प्रदेश के किसी कोने में ऐलान करें कि फला समय को, हम फला तारीख को हम लोग एक मंच पे होंगे, हमको 2 घंटा पहले बता दें, उन लोगों से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। अगर कांग्रेस से बसपा से गठबंधन यूपी में नहीं हुआ तो यूपी का नेता बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर, जो अक्सर अपने बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं, अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि यूपी की सियासत तेज हो गई। ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों की चर्चाओं के बीच सवाल लगातार बना हुआ है। सवाल ये कि क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ आने वाले हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं? और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पूर्वांचल में मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी राजभर का सहारा लेगी? इन तमाम सवालों को लेकर ओम प्रकाश राजभर से यूपी तक ने खास बातचीत की। अब इस खास बातचीत के दौरान एक तरफ राजभर ने मायावती को लेकर बड़ा बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर क्या कहा, सुनिए। हाँ, मायावती जी से एक बार बात हमने की थी जब आजमगढ़ बाई इलेक्शन लोकसभा का था, तब हमारी उनकी कुछ बातें हुई। इधर हम अभी कुछ टाइम के बाद, जैसे हमने लक्ष्य रखा है कि 7 अक्टूबर को एक हम लोगों ने गांधी मैदान पटना में वंचित शोषित जागरण महारैली का कार्यक्रम रखा है। हालांकि वहाँ बिहार के लोगों को ही जुटाएंगे, लेकिन समझौते का ऐलान वहीं करेंगे। अखिलेश जी से काफ़ी करीब हुए, अखिलेश जी की बड़ी बड़ाई हुई, उसके बाद फिर दूरी हुई, भाजपा के साथ नज़दीकी हुई, वाईपीएस की सुरक्षा मिली। अब मायावती जी का गुणगान कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? एक वोट है ना, हम जहाँ बैठे हैं इस पार्लियामेंट में 1.5 लाख वोट उनका है ना, पोलिंग वोट। 80 लोकसभा में उनका पोलिंग वोट है। देखिए, हमारा मकसद जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, विपक्षी एकता में मायावती जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, आपके अखिलेश जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं, हम हो जाएं। ये हम कह रहे हैं कि ये पांचों लोग जिस दिन प्रदेश के किसी कोने में ऐलान करें कि फला समय को, हम फला तारीख को हम लोग एक मंच पे होंगे, हमको 2 घंटा पहले बता दें, उन लोगों से पहले मैं पहुंच जाऊंगा। लगता है जिनकी बात कर रहे हैं सारे लोग एक मंच पे हो पाएंगे? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमको लगता है कि लोग बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस से बसपा से गठबंधन यूपी में नहीं हुआ तो यूपी का नेता बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहा है। तो क्या बीजेपी अगर आपको लगेगा जीत रही है तभी उसके साथ जाएंगे? नहीं, देखिए, हमारा जीतने का वो सवाल नहीं है। सवाल हम 7 अक्टूबर को फैसला देंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मायावती, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, जिस दिन ये सभी नेता एक मंच पर पहुंचेंगे और मुझे बुलाया जाएगा, मैं 2 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर की माने तो उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। अब देखना होगा कि इन दरवाजों से एंट्री लेता कौन है। पूर्वांचल में राजभर की पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में इस वोट बैंक का फायदा किसे मिलेगा और राजभर किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के साथ इस खास बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मऊ से दुर्गा किनकर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।